हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। मैंने आपको लास्ट लेक्चर 3 में असाइनमेंट 2 स्टार्ट करवा दी थी और हमने एलाइड एंगल किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एलाइड एंगल के 1-2 क्वेश्चन और करके फिर नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एलाइड एंगल्स का बेसिक्स याद है आपको सबको। एलाइड एंगल मींस बड़े एंगल्स, और हमें उन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी थी, साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकालनी थी। ओके, लाइक दिस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan to 25 डिग्री ये यहां पर है, 180 270 ये रहा 225। तो मेथड आपको अच्छे से क्लियर है। बड़े एंगल को बाउंड्री एंगल की फॉर्म में लिख लो। ये बड़ा एंगल है, इसे बाउंड्री एंगल की फॉर्म में लिख लो। ओके, उसके बाद पहले पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन लेते होते हैं, फिर चेंज नो चेंज का डिसीजन लेते हैं। बस यही लगाना है। ओके, तो tan 225 डिग्री हम अलग अलग कर लेते हैं सब पार्ट्स को। tan 225 डिग्री क्या आएगा? tan ऑफ 225 डिग्री लिख सकते हैं 180 + 45। ओके, 180 + 45, और वो क्या होता है? पहले पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन, फिर चेंज नो चेंज का डिसीजन। तो ऐड शुगर 2, यहां tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, ऐड शुगर 2, tan पॉजिटिव, 180 है तो नो चेंज, tan ही रहेगा 45। ओके सर, फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकंड पार्ट, अरे ये तो बहुत ही बड़ा एंगल हो गया है, 360 तक भी हमने सीख लिया, उससे भी ज्यादा चला गया, तो 360 हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास चीज बन जाएगी 360 हटाने के बाद 45 डिग्री ओनली, कॉट ऑफ 45 डिग्री। यस सर। ओके, यहां पर अरे ये भी बहुत बड़ा एंगल है, 765 700 डिग्री कुछ, 360 को भी क्रॉस कर गया, तो 720 इसमें से हटा दो, मतलब 360 के 2 राउंड हटा दो, पीछे क्या बचा? 45। ये भी बहुत आसान है फिर तो। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, इस पे आ गए, तो tan ऑफ 45 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने ऐसी शुरुआत में उठाया कि एलाइड एंगल्स एक बार रिव्यू हो जाए। ठीक है, आज के लेक्चर में मेन तो एक नया कॉन्सेप्ट है, 1-2 क्वेश्चन इसके करवाने हैं बस। सर इसका देखिए, ये भी बहुत आसान है जी, 360 हटाओगे आप, बहुत बड़ा एंगल है, 360 हटा दो, क्या मिला? दिस इज 315 डिग्री, 315 डिग्री। और 315 डिग्री को कैसे टैकल करोगे? दिस इज 270, दिस इज 360, ये रहा 315 डिग्री। यस सर, 315 डिग्री बड़ा एंगल है, इसे बाउंड्री एंगल की फॉर्म में लिखो, 360 की फॉर्म में लिखते हैं, उससे हमें चेंज नहीं ना करना पड़ता। कॉट ऑफ 360 - 45, और ये क्या होता है? इसकी वैल्यू सर 360 हटाने पर ये रह गया, 315 को लिख सकते हो आप 360 - 45, यहां पहुंच गए। कितना आया? ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है। ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव, सर tan नेगेटिव, इसलिए कॉट भी नेगेटिव, 360 है नो चेंज, कॉट आएगा 45। लीजिए, ये चीज हमारे पास आ गई इसकी, बस हो गया बाकी पार्ट तो। सर ये कहता है tan 45 1, ये कहता है cot 45 दैट इज 1, ये कहता है tan 45 1, ये कहता है माइनस cot 45 -1। आंसर क्या आया? 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन,
वीडियो रोक कर नोट कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, लाइक ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहता प्रूव दैट साइन 15, चलिए साइन 75 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 50। ओके, हमें प्रूव करना है, कैसे करें? हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो कैसे करें? देखिए आपको 15 डिग्री पर या 75 डिग्री पर तो वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आती है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आती है, इसकी कैलकुलेट करनी नहीं आती है। हाँ, हमें कैलकुलेट करना भी नहीं है, हमें मैच कराना है, मैच कराना है। ओके, ये देखो कैसे करने वाला हूं मैं, जरा इसके बारे में सोचो। साइन 75 डिग्री, कैन आई राइट इट 90 माइनस 15? हाँ जी, कैन आई राइट इट 90 माइनस 15? ओके, 75 डिग्री है भाई यहां पे, तो आई कैन राइट इट 90 माइनस 15। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एड शुगर टू कॉफी, यहां ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, 90 है तो चेंज, साइन का बन गया कॉस, कॉस 50। ओके सर, 75 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 15 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, 90 है तो चेंज कॉस, इसको छोड़ देते होते हैं फिर 50। ये आंसर है सर, ये पोर्शन तो आ गया है। और देखो मैच भी कर गए, ये वाला इसके साथ मैच कर गया है। इनका क्या करें, इनको मैच कराना है। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ है अच्छे तरीके से। इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, और ना ही निकालनी है, हमें सिर्फ इन्हें मैच कराना है कि दे आर इक्वल। तो देखिए ये इसमें कन्वर्ट हो गया है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 90 की हेल्प से। ये देखो कैसे, 105, कैन आई राइट इट 90 प्लस 15? हाँ जी, 105 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे, 90 प्लस 15, सही आ गया। और क्या बना? हाँ जी, 90 प्लस 15 कर दिया, ये पहुंच गए। ओके, क्या बनेगा, क्या बनेगा सर? बच्चा कहता चेंज, पहले चेंज फिर साइन का, ना गलत हो जाएगा। नो, पहले पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन। एड शुगर टू कॉफी, यहां साइन पॉजिटिव होता है, कॉस की वैल्यू यहां पे क्या आने वाली है? नेगेटिव। एड शुगर, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है सर, तो नेगेटिव। ओके, एंड 90 है तो चेंज, कॉस का बन जाएगा साइन। ठीक है सर, 15 हो जाएगा बेटा हैंडल। ओके, देखिए मैच कर गया, मैच कर गया, ये हमारी ये वैल्यू इसके साथ मैच कर गई है, यस, और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो गया, यस सर, दे आर इक्वल। मैंने सिर्फ 90 के करीब वाले एंगल देखे, ये 90 के करीब है, ये 90 के करीब है, तो इसको 90 माइनस 15 कर दिया, इसको 90 प्लस 15 कर दिया, मैच हो गया, सिंपल। नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कीजिए।
हाँ जी, तो असाइनमेंट 2 में हमने ये एक कॉन्सेप्ट कर लिया है एलाइड एंगल्स का। अब मैं आपको एक सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाने वाला हूं। वो क्या? हाँ जी, असाइनमेंट 1 में भी हमारे दो कॉन्सेप्ट्स थे, असाइनमेंट 2 में भी दो कॉन्सेप्ट्स है। एक पोर्शन था एलाइड एंगल्स जो अभी फिनिश हुआ, एक और कॉन्सेप्ट है क्या? सर अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो, जैसे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। सर ये 6। हाँ भाई, आज का मेन कॉन्सेप्ट, इन 6 में से अगर आपको किसी एक की वैल्यू पता हो, 6 में से कोई एक पता हो, तो बाकी सारे आ जाते हैं, बाकी सबकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। कैसे हो जाती है? ट्रायंगल बनाकर। बी वेरी केयरफुल। अगर कोई एक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बातें हमेशा हिंदी में, ताकि कॉपी में अलग से चमके हो। अगर कोई एक पता हो तो बाकी सारे आ जाते हैं। ट्रायंगल बनाकर, इस लाइन को दिमाग में रखना है आपने। अगर कोई एक पता हो तो बाकी सारे आ जाते हैं, बाकी सबकी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है ट्रायंगल बनाकर। मैं आपको अभी दिखाता हूं, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। लाइक ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहते tan theta is 3/4, find sin theta and cos theta. This is given that theta is lying between 0 to pi/2. हमें ये निकालना है। तो आपके सामने है बेटा, लॉजिक यही वाला चल रहा है। अब असाइनमेंट 2 का दूसरा कॉन्सेप्ट यही है। सर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, ये tan थीटा पता है, कहते हैं sin थीटा cos थीटा निकालिए। 6 है, 6 में से कोई एक पता लग जाए, बाकी सारे आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कैसे सर? ट्रायंगल बनाकर। ये लीजिए थीटा, ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली थीटा। बेटा थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, सबको पता है। अब आपको tan थीटा दिया हुआ है 3/4, बट tan थीटा तो हुआ करता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पता ही है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो दिया हुआ है 3/4, यानी आपको परपेंडिकुलर और बेस पता लग जाए। परपेंडिकुलर आ गया 3 और बेस आ गया 4, ये परपेंडिकुलर आ गया 3, बेस आ गया 4। बात समझ में आई? 3, 4, और अगर ये 3, 4 है तो ये कितना आ जाएगा? 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वो अपना काम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आपको दो पता है, ये और ये, लीजिए ये 25, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5। ओके सर, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो, tan थीटा पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको परपेंडिकुलर एंड बेस पता लग गए तो हाइपोटेन्यूज आ गया।
खत्म। कहते साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 4/5। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू नो दिस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। यस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हो गया सर। एक खास बात, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया परपेंडिकुलर 3 बेस 4, ये उतनी अच्छी बात नहीं है। अगर सही मायने में करें तो इसको 3x ले लो, इसे 4x ले लो, तो ये 5x आ जाएगा। बिकॉज बेटा रेशियो 3/4 है, रेशियो इंडिविजुअल वैल्यू, हाँ जी रेशियो 3/4 है, इंडिविजुअल वैल्यू 3 जरूरी थोड़ी है, 3x भी हो सकती है, ये 4x भी हो सकती है। चलो कोई खास फर्क नहीं, बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा आ गया ये खास बात। सर ये तो आ गए, अब देखो थीटा कहां दिया हुआ आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वहां पे बना देता हूं, 0 to π/2 गिवन। हां जी ठीक है, यहां पर साइन भी पॉजिटिव आता है एंड कॉस भी पॉजिटिव आता है। ओके, तो जो हमारे आंसर आए हैं बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएंगे। ओके सर, क्वाड्रेंट देखना क्यों जरूरी है, अभी अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, या इसका सेकंड पार्ट बनाता हूं, उसमें क्लियर करता हूं। नेक्स्ट बना देते हैं, कोई ना, आप वीडियो रोक कर ये नोट कीजिए, एक चीज और सिखानी है मेन आपको, वो देखो। अभी पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा बेटा, अभी हाफ हुआ है, ये देखना ध्यान से। अब हाँ जी, क्वेश्चन है सेम, कहते इफ tan थीटा इज 3/4 फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। अच्छा जी, गिवन चलो उधर ही करते हैं। गिवन थीटा इज लाइंग बिटवीन पाई टू 3π/2, ये क्वेश्चन है। आपको इसका रोल समझा रहा हूं मैं, तो चलो मैं पेपर में बैठा हूं, ये क्वेश्चन आ गया। tan थीटा पता है, साइन कॉस की वैल्यूज निकालो। ओके, कहते थीटा यहां लाई करता है। अच्छा जी सर, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, बाकी सारे आ जाएंगे ट्रायंगल बनाकर। ओके, ट्रायंगल बना ली। tan थीटा 3/4, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो ऑब्वियसली ये आ गया 5। वेरी गुड। सो साइन थीटा आपने आंसर दे दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का आंसर दे दिया, सही है, समझाया। tan थीटा पता है तो साइन कॉस आ गए, सही बात है आपकी, वेरी गुड। बट ये वैल्यू आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन नहीं हुआ अभी,
वो यहां से होता है। ये देखो थीटा कहां लाई कर रहा है, पाई से लेकर 3π/2 तक। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, आसान बहुत है। खैर सर थीटा कहां लाई कर रहा है, पाई से लेकर 3π/2 तक, मतलब यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ यार यहां कर सकता है, बिकॉज एड शुगर टू, यहां भी tan पॉजिटिव होता है, यहां पर tan की वैल्यू 3/4 आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है। मेरे पिछले क्वेश्चन में थीटा यहां था, इस क्वेश्चन में थीटा यहां है। समझ में आई बात? पिछले क्वेश्चन में थीटा यहां था, या tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, तो थीटा यहां भी लाई कर सकता है, यहां भी लाई कर सकता है, नो प्रॉब्लम। पिछली बार यहां था, हमने कर लिया, अब यहां है, यहां पे क्या होगा, tan थीटा तो पॉजिटिव है, tan तो पॉजिटिव है, एड शुगर टू, tan पॉजिटिव है, लेकिन साइन कॉस क्या है, नेगेटिव। ऐसे अगर कोई एक पता हो, बाकी सारे आते हैं ट्रायंगल बनाकर, ये तो वैल्यू आती है सिर्फ 3/5 4/5 वैल्यू आती है। पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन क्वाड्रेंट देखकर करना है, कि थीटा कहां लाई करता है उसको देखकर करना है। यही क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करवा के भी डाला जा सकता है, तो आंसर आएंगे पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई करवाया जा सकता है, तब भी आप आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन नेगेटिव आएंगे इस बार। ओके, आई होप समझ आ गया। बहुत प्रैक्टिस है, अभी टिप्स पे हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा हूं, वीडियो रोक के नोट कीजिएगा जिसको। ये तो एक क्वेश्चन हुआ है, बहुत प्रैक्टिस है और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई एक पता हो, बाकी आज सारे आ जाते हैं ट्रायंगल बनाकर। ओके, लाइन को पूरी कर रहा हूं, इससे वैल्यू आ जाएगी, ये काम करोगे ना जब ट्रायंगल वगैरह बनाओगे, तो वैल्यू आ जाएगी 3/5 4/5 वगैरह। पॉजिटिव या नेगेटिव का डिसीजन थीटा के क्वाड्रेंट को देखकर करना है। बी केयरफुल, पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन थीटा के क्वाड्रेंट को देखकर करना है। लो, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की असाइनमेंट 2 का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहला लाइन एंगल्स डन, दूसरा कॉन्सेप्ट सिर्फ बेटा ये है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए इसको समझाने के लिए। अब हर क्वेश्चन के साथ आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। करते हैं स्टार्ट। लाइक ये क्वेश्चन है जी, कहते cot x is -5/12 and theta lies in second quadrant. Okay, find all others. Trigonometric ratios, बाकी सारे बता दो बेटा। 6 होते हैं ना, एक पता है, बाकी 5 बताओ। ओके, वेरी सिंपल। दिमाग में ये 2 लाइनें फिट कर लो यार बस। हमारे पास 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कोसेकेंड।
6 में से कोई एक पता हो, बाकी पांचों आ जाते हैं ट्रायंगल बनाकर। ओके, ये एक पता है आपको, कॉट। ट्रायंगल बना लो, थीटा। ओके, क्या आएगा सर? कॉट क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया है 5, परपेंडिकुलर हो गया है 12। इस नेगेटिव की चिंता नहीं करनी, नेगेटिव की चिंता नहीं करनी। पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन तो हम क्वाड्रेंट से करेंगे यार। आप खाली इस वक्त वैल्यू पे ध्यान दो, वैल्यू पे। 12 5, ये कितना आ जाएगा बेटा? 30। ठीक है, और छोटे बच्चों की तरह पाइथागोरस लगाने की जरूरत तो नहीं है मुझे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सॉल्व करके 13 आ जाएगा। अच्छा, मुबारक हो, खत्म। कोई एक पता हो, बाकी सारे आ जाते हैं ट्रायंगल बनाकर। आ गए, लो बताओ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, सारे तो आ गए। कैसे यार? एक बार ट्रायंगल बन जाए काम खत्म। हाँ जी, साइन क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/30। थोड़ा दूर करता हूं, लो 12/30। सर कॉस क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या आएगा? कॉट क्या आएगा? इसका उल्टा। सीकेंड क्या आएगा? इसका उल्टा। कोसीकेंड क्या आएगा? इसका उल्टा। लीजिए, ये आ गई। कितना आसान है यार। कोई एक पता हो, बाकी सारे आ जाते हैं ट्रायंगल बनाकर। आपको एक पता है, मतलब ये दो वैल्यूज पता है, तीसरी आ गई। अरे यार, ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है तो एक्स लगा लिया करो, एक्स लगा लिया करो, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये रेशियो दी हुई है, एग्जैक्ट 5 और 12 नहीं ना है, रेशियो 5/12 है। तो 5x 12x 13x, हार्डली मैटर। यहां पहुंच गए सर। अब अगर कोई एक बता हो, बाकी सारे आ जाते हैं ट्रायंगल बनाकर, डन। इससे वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन थीटा के क्वाड्रेंट को देखकर करना है। थीटा का क्वाड्रेंट सेकंड, ये रहा सेकंड। ओके, थीटा का क्वाड्रेंट सेकंड है, चेक करो। सेकंड में क्या होगा? एड शुगर, साइन पॉजिटिव है। एड शुगर, साइन पॉजिटिव है। कॉस टेन नेगेटिव है। इसीलिए जब उसने क्वेश्चन दिया कॉट का, तो नेगेटिव में दिया। यहां पर टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव है, इसीलिए उसने नेगेटिव दिया। यहां पे नहीं काउंट काउंट करना नेगेटिव, उलझना नहीं है फालतू में। यहां पे तो वैल्यू वैल्यू निकालने का काम आता है। चलो, एड शुगर, शुगर शुगर शुगर, साइन पॉजिटिव, सो कोसिकेंड भी पॉजिटिव। लेकिन कॉस टेन नेगेटिव, टेन की वजह से कॉट नेगेटिव, सीकेंट इसकी वजह से। सो दीज आर राइट आंसर्स। ओवर। एड शुगर, साइन पॉजिटिव, तो हमें पता लग गई पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। इट वाज परफेक्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। वही लॉजिक चल रहा है, एक पता हो बाकी सारे आ जाते हैं ट्रायंगल बनाकर। हाँ जी, लाइक ये क्वेश्चन है, सीकेंट थीटा √2 इफ सीकेंट थीटा इज √2, थीटा यहां लाई कर रहा है। अच्छा, कहता फाइंड दिस हमें ये वैल्यू निकालनी है बेटा, क्या करें? क्या करें? हमें 6 होते हैं ना वो, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसेकेंट, 6 में से एक पता है, एक पता है और हमें ये निकालने है। अरे सबकी वैल्यू चाहिए यार, कोसेकेंट चाहिए, कॉट चाहिए, टैन चाहिए, भरेंगे ना। कोई एक पता है, हमें बाकी वाले चाहिए और बाकियों को निकाल के भरना है। ओ बड़ा आसान है यार, ये लो। अगर कोई एक पता हो बाकी सारे आ जाते हैं ट्रायंगल बनाकर। ये लीजिए, सीकेंट क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बचपन से आता है ये आपको। तो सीकेंट थीटा ये होता है। हाय सर, इसके नीचे तो कुछ दिया ही नहीं। ओए माने यार, कुछ नहीं दिया। अगर सो हाइपोटेन्यूज आ गया तेरे पास √2 और नीचे 1, तो बेस कितना आ गया? 1। यस, तो ये कितना आ जाएगा? हाय सर मुझे नहीं पता, देखते हैं। हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, ये नहीं पता। पाइथागोरस यार, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो क्या आया? परपेंडिकुलर स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर आ गया 1, लीजिए 1 आ गया। सर यहां प्लस माइनस 1 नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है यार। यहां खाली वैल्यू वैल्यू देखो। पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन अल्टीमेटली इसने देना है हमें। क्या है? सीकेंट पता था, हमने वहां से ये निकाल लिए। सारे निकाल लो जी, जो जो आपको चाहिए। टैन चाहिए, कॉट चाहिए, कोसेकेंट चाहिए, टैन कॉट कोसेकेंट चाहिए। ओके, निकाल लो। अगर हमें कोई एक पता हो, बाकी पांचों आ सकते हैं ट्रायंगल बनाकर। मैंने ट्रायंगल बना ली, ये पता है, ये पता है, ओके, तो ये आ गया। पाइथागोरस लगा के आ गए सर। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है? इसका उल्टा, 1 ही हो गया। कोसेकेंट क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस। ये उसका उल्टा हो जाएगा। चलो सर, ये तो वैल्यू आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन, आय हाय हाय हाय, स्पेशल दिया अगले ने। ये इससे होना है क्या यार? फंडा सीख गए हो, मजे करो क्वेश्चनों के। कौन सा क्वाड्रेंट है? 3π/2 and 2π यहां पे है। ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव है, ओनली कॉस पॉजिटिव।
साइन और टेन क्या है? नेगेटिव। तो ये टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, और कोसिकेंट कितना है? ये साइन नेगेटिव है तो कोसिकेंट भी नेगेटिव। लीजिए सर, रेडी हो गया जी, ये आ गया है। इनकी वैल्यूज बननी है, यहां पर कर लोगे आराम से। इन वैल्यूज को यहां पे फिल करोगे, आंसर आ जाएगा जी। मैं करके दिखा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट अब रब कर दूं ना लिखा हुआ, बहुत तसल्ली से समझ आ गया, यूज कर लिया। इनको फिल करेंगे, क्या आया? 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। लीजिए, ये आपका सारी वैल्यूज भर दी। ये 1 माइनस 1 कट गया, ये 1 माइनस 1 कट गया। सर आंसर इज -1 ओवर। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, वेरी इजी। हाँ जी, नेक्स्ट वन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, साइन ए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इफ साइन ए is 4/5, find value of फाइव cos A फोर cosecant A 3 tan A हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हाँ जी, क्या करना चाहिए? दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए आपकी कि हमें साइन पता है, साइन पता है और ये बाकी सारे निकालने हैं। हमें साइन पता है, बाकी सारे निकालने हैं। अच्छा, ट्रायंगल बनाकर हमें कॉस चाहिए, कोसिकेंट चाहिए, टैन चाहिए यार। सर ट्रायंगल बनाकर ए, एंगल इज ए, तो साइन थीटा होता है। बेटा अगर ये क्वेश्चन सीख गए, इसका मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा ही नहीं। इसमें सब कुछ कवर होता है क्वेश्चन में। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हुआ करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, 4 5, ये आ जाएगा 3 पाइथागोरस लगाकर। अच्छा, यहां तक पहुंच गई थी। अब बाकी सारे निकाल देते हैं। सर कॉस, साइन तो चलो लिख लेते हैं। चलो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, सारी चाहिए ना हमें तो। यस, एक पता है 4/5, 3 आ गया, ट्रायंगल पूरी कर ली, सारे आ गए। साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
कॉस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा, बेटा टेन थीटा होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा, उल्टा, दिस अपॉन दिस नहीं, दिस अपॉन दिस, 3/4। सेकेंड क्या होगा, कॉस का उल्टा, 3/5 का बन जाएगा 5/3। कोसेकेंड का इसका उल्टा, लीजिए सारे लिखिए। हमें एक पता था, बाकी सारे आ गए ट्रायंगल बनाकर। अब पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन। सर हमें बताया ही नहीं एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये ए कौन से क्वाड्रेंट में है, हमें बताया ही नहीं उसने। क्या करूं, हाँ हमें बताया नहीं जी, क्या करें, केस बनाने पड़ेंगे भाई। यहां पे हाँ जी सर, साइन ए इज गिवन पॉजिटिव, आपको 4/5 गिवन है ना, मतलब प्लस 4/5 गिवन है, इट इज गिवन पॉजिटिव सर। सो कहां लाई कर सकता है, एड शुगर टू कॉफी, यानी यहां तो या फिर यहां। सो ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ जी सर, पॉजिटिव है ना, अब या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। समझ आ रहा है बेटा, सर दोनों के केस अलग अलग बनेंगे। यहां पे गेम, रुको, सर वैल्यू तो आ गई, अब पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। ए कौन से क्वाड्रेंट में बताया नहीं, दो केस बनते हैं, आपको दोनों काउंट करने पड़ेंगे। आप कहोगे साइन पॉजिटिव दिया है, साइन यहां भी पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव है, तो हो सकता है यहां लाई करे, हो सकता है यहां लाई करे। यू हैव टू काउंट बोथ केसेस। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, हाँ जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है। सर एंगल फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। अब या तो फर्स्ट में है या तो सेकंड में है। अगर फर्स्ट में है फिर तो ठीक है भाई, सारी पॉजिटिव, डन, ये तो हो गया। अगर सेकंड में है, सेकंड में है तो ऐड शुगर, साइन तो पॉजिटिव आएगा, साइन, और ये कोसेकेंड भी पॉजिटिव आएगा, सही है। लेकिन ये क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यस, कॉस और टेन नेगेटिव आएंगे, कॉट और सीकेंड भी नेगेटिव आएंगे, तो ये सेट तैयार होगा। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में उसने एंगल नहीं दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सिर्फ साइन की वैल्यू दे दी, क्वाड्रेंट बताया नहीं। यस, क्वाड्रेंट बताया नहीं सर, तो आपको दोनों क्वाड्रेंट्स काउंट करने हैं। साइन की वैल्यू पॉजिटिव यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, इसके अलग से आंसर, इसके अलग से आंसर।
या तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फिर तो ये सेट है, या सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये सेट है, बस फिर ठीक है। अब इसका आंसर, यस सर दिस क्वेश्चन विल हैव टू आंसर्स, लिख के दिखा देता हूं, दिस क्वेश्चन हैज टू आंसर्स। कैसे? 5 cos a, एक बार तो ये सेट भरोगे सारा आप, 5 cos a, cos a 3/5, 5 3/5, 4 cosecant a, cosecant a 5/4, 3 tan a, tan a 4/3। ओके, नीचे 4 cot a, cot a, cot a ये रहा 3/4, 3 secant a, secant a 5/3, and 5 sin a, sin a 4/5। तो बेटा ऐसे चलोगे, शायद ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फिर तो ऐसे चलोगे, इसकी मदद से करोगे सारा, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है फिर आप इसकी मदद से करोगे, इसकी मदद से मतलब ये वाली वैल्यूज फिल करोगे। मैं साइड पे कर देता हूं। हाँ जी, क्या आएगा इसका? ये भी आंसर ठीक है, और दूसरा केस ये वाला 5 cos a, cos a, cos a, 4 cosecant a, cosecant a, 3 tan a, tan a, 4 cot a, cot a, ये रहा, 3 secant a, secant a, ये रहा, 5 sin a, ये रहा। लीजिए सर, इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। बस ख्याल रखने वाली बात ये थी कि अगर क्वाड्रेंट नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट सोच के चल पड़ोगे, क्वाड्रेंट नहीं दिया तो केसेस बनाने पड़ेंगे। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, इट वाज वंडरफुल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। और कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक दिस 5 cos theta is equal to 3, कहता फाइंड दिस। छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, सर एंगल नहीं बताया किस क्वाड्रेंट में है, एंगल नहीं बताया, बच्चा बोलता सर cos थीटा 3/5, यस यू आर राइट, cos थीटा 3/5, हाँ सही है। अब कहता अब सर ट्रायंगल बना लो, सही है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब कहता अब ये निकाल लो सर कोसेकेंट कॉट, हाँ निकाल लो। फिर पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन लेने के लिए क्वाड्रेंट चाहिए, वो दिया नहीं, तो बच्चा कहता केस बनाने पड़ेंगे सर, अभी अभी आप करा के हटे हो। मैं क्या कैसे? कहता कॉस पॉजिटिव दिया है, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव दिया है तो या तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बहुत सही सोच रहा है बच्चे, तू परफेक्ट थॉट है ये तेरा। ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से कॉस पॉजिटिव या तो यहां या यहां, तो बच्चा कहता है एक बार इसका केस लेकर वैल्यूज कटो,
एक बार इसका केस लेकर वैल्यूज निकाल लो, फिर भर दो। हाँ ठीक है, हो जाएगा, 2 वे से करोगे हो जाएगा, सही है। बट ये क्वेश्चन बाय चांस इजी है, बाय चांस। कैसे? थोड़ा खेलो इसके साथ। कोसेकेंड क्या होता है? 1/sin थीटा। कॉट क्या होता है? कोसेकेंट कॉट। यस सर, ये आ गया। हाँ जी, ये चीज आ गई थी हमारे पास। तो अब कोसेकेंट इज 1/sin, कॉट इज cos/sin। सर साइन एलसीएम, नीचे भी एलसीएम, सर ये साइन थीटा कट जाएगा। प्रॉपर लिख के देखोगे तब भी कट जाएगा ये चीज आपको। लो मुबारक हो, और कोई आपको चाहिए ही नहीं। कॉस के अलावा कोई और चीज चाहिए ही नहीं। अब चाहे वो फर्स्ट में है चाहे वो फोर्थ में, हमारे लिए मैटर नहीं है। हमें कॉस थीटा दिया हुआ है, फिक्स है, परमानेंट है, वो वही फिल करना है। बाकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक ट्रायंगल बनाने की या क्वाड्रेंट जज करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले क्वेश्चन में इतना सिंपल नहीं बना, जो गिवन है उसके फॉर्म में नहीं बना, तो हमें निकालना पड़ा। अगर ये इसकी फॉर्म में चला जाए बहुत बढ़िया है। वाई टू मेक केसेस, इजी हो गया आपके लिए। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए जी। हाँ जी, नेक्स्ट वन। लाइक ये क्वेश्चन है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता साइन थीटा is 3/5 and tan phi is 1/2। अच्छा, और एक रिलेशन सा दिया हुआ है, π/2 थीटा पाई फाई 3/2 ये दिया है। कहता फाइंड 8 tan थीटा माइनस √5 सेकेंड फाई। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें? हाँ जी, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। बेटा सेम कॉन्सेप्ट, साइन थीटा 3/5 tan फाई 1/2 हम, और ये गिवन है। मैं पेपर में बैठा हूं, मेरे दिमाग में पहली सोच आएगी, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली सोच आएगी, साइन थीटा तो दिया है पर मुझे चाहिए tan थीटा। tan थीटा कोई बात नहीं, 6 होते हैं, 6 में से अगर कोई एक पता हो बाकी सारे आ जाते हैं ट्रायंगल बनाकर। लीजिए ट्रायंगल बनाकर। सर साइन थीटा इज 3/5, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4। यस, तो हमें tan थीटा चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लो जी वैल्यू आ गई, मुबारक हो। साइन थीटा पता है, बाकी आ जाएंगे ट्रायंगल बनाकर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन। थीटा कहां लाई कर रहा है? π/2 से पाई, ये देखो
थीटा इज लाइंग बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 टू पाई यहां पर। एड शुगर, यहां साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। अपना तो 10 है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। गुड। सेम वे यहां पे आ जाते हैं, ट्रायंगल बना लो, फाई की ट्रायंगल। tan फाई पता है मुझे, सीकेंड फाई चाहिए यार। ट्रायंगल बनाकर आता है, बी केयरफुल। tan फाई पता है सर, tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लीजिए, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अच्छा समझा रहे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये निकाल लेंगे √5, वही पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, √5। तो सीकेंड फाई चाहिए। क्या होता है सीकेंड फाई? कॉस फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सही है, यहां पहुंच गए सर। पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन चलो चेक करते हैं। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है फाई का? एक पता हो, बाकी आ जाते हैं। ट्रायंगल बनाकर दो पता लग गए, तीसरा आ गया पाइथागोरस। आ गई वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव डिसीजन क्वाड्रेंट से। फाई कहां है? पाई से 3 पाई बाय 2। ये रहा पाई, ये रहा 3 पाई बाय 2, इसके अंदर है फाई। सर पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में, तो देखिए एड शुगर 2, यहां tan पॉजिटिव है बेटा। एड शुगर 2, tan पॉजिटिव है, कॉस तो नेगेटिव होगा ना। साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, यहां कॉस नेगेटिव है, तो सीकेंड नेगेटिव है। एड शुगर 2, tan पॉजिटिव। यार तभी तो tan पॉजिटिव दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन अपने को तो सीकेंड निकालना है। सीकेंड यहां क्या आएगा? नेगेटिव, बिकॉज कॉस इज नेगेटिव। दैट्स इट, वैल्यूज आ गई हैं। 8 tan फाई और tan थीटा इज माइनस √5 सीकेंड फाई। ये रहा, लीजिए यहां पहुंच गया। ये कैंसिल होके -6, ये माइनस माइनस प्लस 5/2, -7/2 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। ये अभी 2-3 क्वेश्चन जो किए हैं, इन्होंने सारा कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया आपका। हाँ जी, नेक्स्ट वन। ये सारा पोर्शन तो हो जाएगा जी आराम से, ठीक है। लीजिए अब छोटी मोटी चीजें कुछ, लाइक कहते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 0, थीटा इज इन 4th क्वाड्रेंट, ओके। हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? तो इट्स वेरी सिंपल। ये क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0, कॉस थीटा को तो ले जाओ,
ओके सर, अब cos थीटा को नीचे ले आओ। अब ये आ गया तेरे पास tan थीटा इक्वल -1। समझे प्लेन? तो tan थीटा -1 हो गया। 6 होते हैं, साइन कॉस tan कॉट सेकंड कोसेकंड, 6 में से कोई एक बता दो, बाकी सारे आ जाएंगे। ट्रायंगल बनाकर tan थीटा ये आ गया, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाय सर नीचे कुछ नहीं लिखा तो वहां लिख सकते हो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस। हाय सर ये माइनस ही देखेंगे? हाँ नहीं देखेंगे, फिलहाल ट्रायंगल बनाकर हम सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की चिंता मत कर, वो यहां से आएगा बाद में। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा ये लेंथ्स होती हैं, दे कैंट बी नेगेटिव। लेंथ -4 मीटर नहीं होती यार, लेंथ है परपेंडिकुलर की। तो 1 1 ये नेगेटिव कि tan की वैल्यू नेगेटिव है, कोई ऐसा क्वाड्रेंट है इसका, बस। तो ये 1 ये कितना आ गया बेटा? √2। पाइथागोरस लगाकर लीजिए √2। सर साइन कॉस आ गए, साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लीजिए ये चीज आ गई, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? वैल्यू आ गई है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन क्वाड्रेंट से होना है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी। यस, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसीलिए तो कॉस पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, तभी तो tan नेगेटिव आया था। छोड़ो नेगेटिव बाद में देखते होते हैं ना, वैल्यू देख ली हमने। ऐड शुगर टू कॉफी, सर कॉस पॉजिटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। दीज आर राइट आंसर्स। नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। बहुत ही आसान लेक्चर, मजेदार लेक्चर, सीधे सीधे फंडे हैं बिल्कुल। बेटे मैंने आपको एक लाइन में पूरे टॉपिक की जड़ बता दी, अप्रोच बता दी, भी एक पता है, बाकी सारे ट्रायंगल बना के आ जाएंगे। बहुत बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव की गलतियां करते हैं। इवन कुछ टीचर्स भी इसको, जैसे -2/3 है तो इसको -2 लिखवा देते हैं लेंथ को। गलत है वो मेथड्स। आपको इतना आसान मेथड बता दिया कि ट्रायंगल से वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन क्वाड्रेंट से ले लो, सिंपल। करते हैं आगे। लाइक ये क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज 4। हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, तो क्या करें? सर ये अलग सी चीज आ गई, बिकॉज अगर हमें कोई एक पता हो बाकी आ जाते हैं। ये कोई एक थोड़ी पता है, ये तो एक रिलेशन पता है। थोड़ा अलग है, कैसे खेले? बचपन का एक रिलेशन याद कीजिए, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आइडेंटिटी की हुई आपने, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, फैक्टर बन जाएंगे ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a माइनस b एंड a प्लस b। यस सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
मतलब a माइनस बी ए प्लस बी हो गया सर, ये फिल कर लो। सो हमारे पास आ गया है सीकेंट थीटा, लो बचपन की यादें ताजा हो गई, सीकेंट टेन का रिलेशन होता था जो, हो गया जी। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी 4। ओके, बस इसको और इसको, इट इज फीलिंग लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी टाइप्स, इनको ऐड करो, माइनस 10 प्लस 10 कट गया 2 सीकेंट थीटा, लीजिए आंसर आ गया। सब्ट्रैक्ट करो, सीकेंट कट गया 2 10, नोट कर लीजिए जी वीडियो रोककर, आंसर फाइनल। नेक्स्ट वन बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, और पूरा 2 साल का मैथ्स ही बच्चों वाला है। पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया, वो इतना आसान था, अब ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे ही चलता है मैथ्स सारा, बस रिवाइज करते रहे, रिटेन करते रहे इसको। जेई मेंस जेई एडवांस कुछ भी पेपर नहीं है बेटे, कुछ खास लेवल नहीं है। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो, नो डाउट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स आगे जाके आने हैं, बट कोई खास दिमाग नहीं लगवाऊंगा मैं, बहुत जैसे जड़ बताइए ना यार, उसमें कंपटीशन में तो और भी ज्यादा बढ़िया ये कॉन्सेप्ट्स, फंडे, ये जड़ें निकाल के रखी हुई हैं, वो आपको पक्की पकाई दे दूंगा, आपने सॉल्व करना है उसको, रिटेन करोगे, रिवाइज करोगे, जितने मर्जी नंबर ले लो, फुल आउट ऑफ फुल कितने बार आ लिए बच्चों के यार, इट्स वेरी इजी टास्क, ठीक है, जस्ट फॉलो प्रॉपरली, होमवर्क रेगुलर रखिए अपना। Show that in any triangle ABC, sine of A plus B is sine C. ऐसे छोटे बड़े क्वेश्चन क्या करें, हमें ये प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री होता है जी, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। लो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ, ठीक, फर्स्ट पार्ट ये इसके बराबर प्रूव करो, a प्लस बी को लिख सकता हूं 180 माइनस सी, और ये क्या होता है, ये रहा 180, ये रहा 180 माइनस सी, 180 माइनस सी सर क्या करें, पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन, ऐड शुगर सर प्लस आएगा, 180 है नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, सी क्लियर। सेकेंड पार्ट, हो गया ना प्रूव आराम से। सेकेंड पार्ट भी ऐसी है, a प्लस बी होता है 180 माइनस सी, क्योंकि सी में कन्वर्जन करनी है, तो 2 को अलग अलग कर लो, 2 को इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ओके। अब क्या करें, ये 90 है, ये हो गया सर, ये 90 है, 90 माइनस, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया सर, 90 माइनस पॉजिटिव आएगा, ऑल पॉजिटिव, 90 है तो चेंज, लीजिए प्रूव हो गया।
क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, वीडियो रोक कर नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट वन कहते हैं एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कहते प्रूव दैट cos A plus cos B cos C cos D का सम 0। हमें ये प्रूव करना है, क्या करें सर? क्या करें? एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है सर? जो एक सर्कल में बनाई जा सके, कैसी भी जो एक सर्कल में बनाई जा सके उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें खास बात सर, ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। सुना होगा ये आपने, इनका सम मिलाकर कितना हो जाएगा? 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्लियर? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब की जा सके, सर्कल के अंदर बनाई जा सके। और इसकी खासियत क्या होती है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। मैं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री सर। इनका सम 180, इनका सम भी 180। हो गया। लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, cos A, cos A को लिख सकते हैं 180 माइनस C। cos B को लिख सकते हैं 180 माइनस D। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है सर, ये आ गया। हाँ जी, अब सिर्फ A और B को लिख दिया, C और D में कैंसल कैंसल करवाएंगे सर। 180 माइनस C, यहां देखो ये रहा 180 माइनस C, पीछे 180 से थोड़ा पीछे, अगर आगे जाएंगे तो आगे को निकल जाएगा ये। तो 180 माइनस C, एड शुगर, यहां साइन पॉजिटिव होता है सर, यहां साइन पॉजिटिव होता है, साइन है ना। एड शुगर, साइन पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, 180 है, नो चेंज, कॉस C। सेम वे 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, एड शुगर, साइन पॉजिटिव है, कॉस तो नेगेटिव है, 180 है, नो चेंज, D। जीरो, कॉस C कट गया, कॉस D कट गया। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वेरी बेसिक। हाँ जी, नेक्स्ट वन। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते इफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज हाफ। अल्फा बीटा दोनों छोटे छोटे हैं,
0 से 90 डिग्री के बीच में है। कहता फाइंड tan ऑफ लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या करें, हमें ये निकालना है। सो इट्स वेरी इजी। यहां से देखिए साइन थीटा 1 है तो थीटा ही आ गया 90 डिग्री, तो सिंपल सा ही हो गया। ये वैल्यूज बड़ी सिंपल है बेटे, 1/2, ठीक। ध्यान से देखो कितनी सिंपल वैल्यूज दी हुई है, 1/2। साइन समथिंग की वैल्यू 1 है, समथिंग क्या होगा याद करो, साइन की वैल्यू 1 कहां होती है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। इसी तरह साइन समथिंग हाफ है तो समथिंग क्या होगा 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 इज हाफ। हो गया सर, ऐड कर लो दोनों को, 2 अल्फा और ये 120। सो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। अगर अल्फा 60 है तो बीटा कितना होगा 30 डिग्री। हो गया जी, 60 30, इनको भर लो। tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, लीजिए ये आ गया tan ऑफ 120 डिग्री। कर लोगे बेटा इसको, तो 120 180 माइनस 60 ऐसा। ऐड शुगर, साइन पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है, 180 है नो चेंज, सब पता है यार, रट्टा पड़ा है। सर धीरे कराओ सर धीरे, ये देखो tan 120 निकालना है यार। आपने होमवर्क किया था, ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन किए हैं। 120 मैं बेटे जब तेज कराता हूं ना कभी कभी, तो मेरा मतलब ये होता है कि इतना तेज आपको करना है, इतना तेज किया जा सकता है, इवन इससे भी तेज किया जा सकता है, ठीक। शुरुआत बेसिक से होती है, आगे जाके स्पीड अप होना शुरू हो जाओ। tan 120 180 माइनस 60 बड़ा एंगल है, उसे बाउंड्री एंगल की फॉर्म में लिख दिया। ऐड शुगर, सर साइन पॉजिटिव है, tan तो नेगेटिव है, 180 है नो चेंज, 60 लीजिए माइनस 2 और इसका 60 माइनस 2 30। सर 0 हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर जी, डन। तो ये हमने असाइनमेंट 2 बहुत अच्छे से फिनिश किए। आज का होमवर्क असाइनमेंट 2 सॉल्व कर दीजिए कंप्लीट। सेक्शन ए, बुकलेट का सेक्शन ए, सबके पास बुकलेट है। बुकलेट का सेक्शन ए, उसमें से असाइनमेंट है 1 2। असाइनमेंट 2 पूरी सॉल्व कर दीजिए जी, ठीक है। इसका टेस्ट बेटा नेक्स्ट संडे होगा, बिकॉज अभी थोड़ा काम हुआ, अभी 2 असाइनमेंट्स हुई हैं। नेक्स्ट संडे तक हमारी 1-2 असाइनमेंट और हो जाएंगी, फिर एक बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा आपके लिए, वो आपने देना होगा। ये करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है बेटा, थैंक यू।